1.5 साल के बाद सब कुछ अलग सा हो गया था। मेरे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर भी ओवर होने वाला था, पर स्कूल की यादों से मैं आज भी कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ था। 11th खत्म होकर 12th जब शुरू हुई थी, कुछ महीनों तक ऋतु की याद ने परेशान बहुत किया। पर किसी को तुम कब तक याद कर सकते हो, तो मैंने भी अपने दिमाग को डाइवर्ट करके पढ़ाई में लगा दिया। अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी, और उसे याद करते रहने से वैसे भी कुछ मिलना था नहीं। तो अच्छे नंबर से पास होकर मेरी 12th भी निकल गई। अच्छे नंबर आए थे तो जैसा प्रॉमिस किया था, पापा ने फोन देकर मेरी खुशी डबल कर दी। बीटेक सीएस चूज करी थी मैंने। सब सही चल रहा था। कॉलेज की जिंदगी बहुत अलग थी, सब अलग सा लग रहा था। जब फोन मिला था मुझे तो मैंने फेसबुक पे अकाउंट बना ही लिया, इस उम्मीद में कि शायद ऋतु भी अब तक एक्टिव हो ही गई होगी। मैंने बहुत ढूंढा उसे, पर वो मिली ही नहीं। मतलब उसे अभी तक सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद ही नहीं। मैं सोचता था कि मैं उसे याद भी होऊंगा क्या। अब तो काफी टाइम हो गया, मैं उससे कभी मिलूंगा भी क्या। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन से कॉलेज में है, क्या कर रही है, इस शहर में भी है या नहीं। काश किसी को भुलाने का एक स्विच होता अपने पास, मैं दबा देता वो, फिर ऋतु जैसा कुछ होता ही नहीं। याद आ जाती थी उसकी, कैसे हम लड़ते थे साइंस और कॉमर्स पे। हम आपस में जीओटी की भी बहुत बात करते थे। तो नया सीजन आया था, पर मेरे पास थी नहीं वो उस बारे में डिस्कस करने के लिए। एक दिन मेरे पास फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। नाम था मुस्कान मलिक। मुझे नाम सुना सुना सा लग रहा था। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो फेसबुक ने कहा, से हाई टू मुस्कान मलिक। तो मैंने टेक्स्ट किया उसे, हाय, डू आई नो यू। 5 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, आभाष में मुस्कान, मुझे तू याद है, तुझे मैं याद नहीं हूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर उसकी प्रोफाइल पे जाके उसकी सारी फोटोज देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन, पर नाम तो मैंने सुना हुआ था। थोड़ी और नीचे गया तो उसने अपनी बचपन की फोटो अपलोड कर रखी थी। तब मुझे स्ट्राइक किया, ओ शिट, ये तो मुस्कान है, अपनी बचपन की दोस्त, जो कि 5th क्लास में स्कूल छोड़ के चली गई थी। पापा का ट्रांसफर हुआ था तो उसे जाना पड़ा था। मैं कैसे भूल गया ये नाम, स्कूल में जिसके साथ पूरा बचपन गुजरा था। मैंने रिप्लाई किया उसे और बोला, अरे सॉरी, वो दिमाग से ही निकल गया, कैसी है। उसने बताया कि वो मुझे कब से फेसबुक वगैरह पे ढूंढ रही थी और मुझे आज भी याद करती है। देहरादून में ही उसने स्कूल कंप्लीट किया और अब फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। हमने बचपन हमारा याद किया, बातें नई लग रही थी, जो बातें कितनी ज्यादा पुरानी है। नंबर्स वगैरह भी एक्सचेंज हो गए। बहुत प्यार से बात करती है वो, बचपन के दिन रिवाइंड हो गए। मैं कॉलेज जाने लगा, सब जल्दी जल्दी होने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर भी धीरे धीरे फिनिश होने की ओर निकलने लगा। 9:15 से मेरा कॉलेज शुरू होता था और सुबह 8 बजे मैं मेट्रो में होता था। रोज मेट्रो से आओ जाओ, अब तो आदत ही हो गई थी, पर मेट्रो में कोई साथ बैठने वाला नहीं था। आजकल मुस्कान से ही मेरी आती जाते बात होती थी। सुबह सुबह फोन कर देती थी वो, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। फिर जब तक मेरा मेट्रो का सफर चलता था तब तक हमारी बात होती थी आपस में। उसने ड्रॉप लिया हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर दिल्ली में आकर ही एडमिशन लेगी। अभी तो फिलहाल तैयारी कर रही है एग्जाम्स की, और इंटेलिजेंट है, क्लियर कर भी लेगी। अब तो 3-4 महीने भी हो चुके थे हमें बात करते हुए। वो बोलती रहती थी तुझसे मिलना है, पर हो नहीं पाता था कभी। मैं कोई फोटो अपलोड करता था तो उस पर कमेंट करती थी, मेरी स्टोरी स्टेटस पे रिप्लाई करती थी। कभी कभी तो मैं थक जाता था सुन सुनकर, वो इतनी बात करती थी। एक दिन वीडियो कॉल पे बिखर गई वो मुझसे बात करते करते। मैंने पूछा, मुस्कान क्या हुआ। तो उसने कहा कि उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, तो मुझसे शेयर करना चाहती है बातें। वो अपनी और अपनी दोस्त शिखा की कहानियां सुना रही थी, कभी खुद को दोष दे रही थी, कभी उसे वजह बता रही थी। ऐसे में लोगों को कंसोल कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आया, और वो बस अपनी बात बांटना चाहती थी कि कोई तो है जो उसे सुनने आया। बहुत लंबी बात की हमने, थोड़ी गहरी बात की हमने। बात बहुत दिनों से हो रही है, पर मुझे आज लगा कि कुछ बात की हमने। लॉन्ग डिस्टेंस दोस्त, सामने बैठे दोस्त से ज्यादा समझते हैं क्या तुम्हें? शायद हाँ। मुस्कान को भी यही लगा। उसने कहा, अगर तू मेरे पास होता तो मैं हक कर लेती तुझे। मैं ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगा। शर्मा जाता हूँ यार जब कोई ऐसे बोलता है मुझसे। अच्छा लगता था जब उसका कॉल आता था सामने से। अच्छा लगता था जब वो एहसास दिलाती थी कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए। अच्छा लगता था जब वो मीम भेजकर कहती थी, इसे देखकर तेरी याद आई। अच्छा लगता था जब वो अपनी तारीफ सुनने के बाद फिर से सुनने के लिए कहती थी, अरे क्या बोला, मैं सुन नहीं पाई। एक दिन कॉलेज में मेरी क्लास लेट से शुरू होनी थी, 9:15 की जगह 10 बजे से। तो मैं सुबह 9 बजे मेट्रो में पहुंचा। सीट मिल गई थी तो बैठा हुआ था आराम से। अगले स्टेशन पे बहुत भीड़ जमा थी और सारी भीड़ आकर इसी कोच में भर गई। मुझसे थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी थी जो कि मुझे ऋतु जैसी दिख रही थी, पीछे से तो क्योंकि वैसी ही लग रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि वो पलटे, पर बिना पलटे ही उसका स्टेशन आ गया और वो चली गई। पर वो ऋतु ही थी। अब मैं यकीन के साथ कह सकता था
पर दोबारा कब दिखेगी वो? आज जैसा इत्तेफाक फिर से कभी होगा भी कि नहीं? तो कल मैं इसी टाइम पे 9 बजे मेट्रो में पहुंचा। आज तो 9:15 से ही क्लास थी, पर मैंने छोड़ दी। मेरी नजर दरवाजे पे ही थी कि शायद आज फिर से वो दिखे। स्टेशन पे मेट्रो रुकी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। मैं नजर इधर उधर घुमाए उसे ढूंढ रहा था। अरे वो रितु ही है, रितु ही है ना? उसका चेहरा मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था। भीड़ थोड़ी स्कैटर हुई तो वो दिखी मुझे। होठ के ऊपर छोटा सा तिल, आंखों पे वही चश्मा। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं दूर से उसे हाय करने की कोशिश कर रहा था कि वो देखे मुझे और पहचाने। मैं खुश था उसे देखकर इतने दिन के बाद। वो गेट के पास ही खड़ी थी, मैं भी उसी के पास लगा जाने। मैंने कहा, हाय रितु। उसने मेरी तरफ देखा और चौंक सी गई। ओ हाय, नाइस टू सी यू। फिर हमारी बात हुई तो उसने बताया कि वो रोज इसी टाइम पे मेट्रो में होती है, क्योंकि उसका कॉलेज 10 बजे से शुरू होता है। मैंने पूछा उससे कि क्या हम मिल सकते हैं कभी फुर्सत से, तो उसने अपना नंबर दे दिया और कहा 5 बजे के बाद, तभी मेरा लेक्चर खत्म होता है। मेरी भी छुट्टी 5 बजे ही होती है। टाइमिंग तो मैच कर गई। मैं उससे और बात करता पर उसका स्टेशन आ गया और वो उतर गई। वैसा ही लगा मुझे आज, स्कूल बस वाला सीन। मुझसे पहले वो चली जाती थी और चेहरे पे छोड़ देती थी ऐसी। 5 बजे के बाद मैंने कॉल किया उसे और रितु मिल गई मुझे। मेरे सामने खड़ी थी वो। मैं इतने दिनों के बाद उसे देख रहा था ऐसे। तभी मेरे फोन की रिंग बजी और हमेशा की तरह मुस्कान का फोन आ रहा था। तो आज पहली बार मैंने उसका फोन पिक नहीं किया। मैं रितु से मिलने जा रहा था। एक पार्क जैसा था, हम वहां बैठ के बात कर रहे थे। मैंने अभिषेक के बारे में पूछा उससे, तो उसने बोला उनका तो 12th के थोड़े दिन बाद ही ब्रेकअप हो गया। फिर उसने मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया उसे मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। वो पहले की तरह उस खुशी से बात नहीं कर रही थी। हो सकता है इतने दिन बाद मिली है इसलिए ऐसा लग रहा हो। हमने ज्यादा कुछ खास बात की नहीं, बस ऐसे ही सब नॉर्मल चला। फिर हम साथ में ही मेट्रो में गए। फिर मैंने सोचा मुस्कान को टेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने सॉरी बोला उसे और कह दिया बिजी था। उसे रितु के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर रात को उसने मैसेज सीन किया तो इट्स ओके बोल के वो अपनी बात बताना शुरू हो गई। ये लड़की ऐसी है ना जो किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकती है। इसकी बातें खत्म ही नहीं होंगी। फिर एक बात को उसने हमारी बचपन वाली बात से जोड़ दिया। फिर नॉस्टैल्जिया में पहुंचने में कितना वक्त लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना पुरानी बातें याद करने में। मानो वो पुराना सीन आंखों के सामने वैसा ही दिखने लगता है। उसने भी कहा तुझसे नॉस्टैल्जिक बातें करने में ना फील सी आ जाती है। बड़ा अच्छा सा लगता है यादें ताजा करने में। कभी कभी सोचती हूँ हम जल्दी बड़े हो गए यार। वो दिन दोबारा कैसे मिलेंगे फिर से जीने के लिए। फिर रात बहुत हो गई थी तो हमने बाय कहकर बात खत्म करी। मैं बात तो मुस्कान से कर रहा था पर मेरे दिमाग में तो रितु ही चल रही थी। अब मैं जान के कॉलेज में पहली क्लास छोड़ने लगा था और 9 बजे से उसी प्लेटफॉर्म पे उसका इंतजार करता जहां से वो चढ़ती है। फिर उसी के साथ मेरा सफर होता, आते जाते मेट्रो में। पर आजकल वो पहले से थोड़ा कम बात करती है, पर मिल तो रोज रहे थे हम। अब उसके लिए मैं थोड़ा मुस्कान का कॉल इग्नोर करने लगा था। बुरा तो लगता था पर रितु रहती थी ना साथ में। हाँ, पर बाद में मुस्कान को मैं सॉरी बोल देता था। मेट्रो से मेरे इश्क की शुरुआत फिर से होने लगी थी। मुस्कान से भी मेरी दोस्ती बढ़िया होने लगी थी। अब 2 महीने और बीत गए। मेरा सेकंड सेम भी शुरू हो गया। रितु से मिलते मिलते भी देखो कितना वक्त हो गया। किस्मत ने मिला ही दिया हमें। कुछ पुरानी कुछ नई बातें होती रहती थी। आजकल मैं ज्यादा बोलता था और वो मेरी तरह बस सुनती रहती थी। फरवरी का महीना था, 6 तारीख। ये वही डेट थी जब 2 साल पहले मेरी रितु से आखिरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने पूछा उससे आज हम मिल सकते हैं क्या। उसने मना कर दिया और कहा आज नहीं, कभी और मिलते हैं, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। शायद तब वो फ्री नहीं थी। फिर मुस्कान का कॉल आया और उसने बताया कि वो 8 तारीख को दिल्ली आ रही है, तो मिलना चाहती है मुझसे और मेरे लिए कुछ सरप्राइज भी ला रही है। तो 5 बजे की टाइमिंग अपनी फिक्स हो गई। दिल्ली तो वो 7 को ही आ जाएगी, पर ऑब्वियसली मुझसे तो अगले दिन ही मिलेगी। रात में रितु का टेक्स्ट आया। उसने 8 को 5 बजे मुझे मिलने बुलाया। मैंने एक्साइटमेंट में उसे हाँ बोल दिया। फिर मुस्कान से मिलना मुझे याद आया। अब फंस गया मैंने सोचा टाइमिंग बदलने के लिए किससे कहूं। रितु तो शायद मानेगी नहीं, मुस्कान से ही बोलकर देखता हूं। तो मैंने मुस्कान को 5 बजे की जगह 2 बजे आने को बोल दिया और एक बार में वो मान भी गई। ऐसी प्यारी क्यों नहीं होती सारी लड़कियां। फिर मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नजर एक पोस्ट पे पड़ी और याद आया कि 8 तारीख को तो प्रपोज डे होता है और रितु ने आज का कैंसिल करके मुझे 8 तारीख को बुलाया है।
वो प्रपोज करने वाली है क्या मुझे? कुछ भी हो सकता है। मैं मन ही मन में कहानियां बनाने लगा। जो कहानी किसी वजह से अधूरी रह गई थी वो शायद परसों पूरी हो जाएगी। ऋतु पे फिर से बहुत प्यार आ रहा था। मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं कैसे एक्ट करूंगा जब वो मेरे पास अपना दिल लेकर आएगी। 8 तारीख की सुबह में एक मुस्कुराहट के साथ जगा। ऋतु से जो मिलना था आज, बस अब ये जल्दी खत्म हो जाए। सुबह मुस्कान का मैसेज आया, याद है ना 2 बजे मिलना है। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि आज इससे भी तो मिलना है। मैं तैयार हुआ और जिस कैफे में उसने बोला था मैं पहुंच गया वहां पे। मुस्कान भी आ गई और उसका चेहरा पूरा मिल रहा था बचपन वाली मुस्कान से। हम बैठे, कॉफी पी और वो मुस्कुराहट से देखे जा रही थी मेरी ओर। उसने कहा, अच्छा भाष, अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर हम मिल सकेंगे जब मन करेगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, साथ में घूमने चला करेंगे, कितना सही रहेगा। उसने कहा हाँ वैसे आज प्रपोज डे है, पता है तुझे? एंड आई थिंक यू लाइक मी एज वेल। ऐसा लगता है तेरी बातों से। हम दोस्त तो हैं ही, तो रिलेशनशिप का क्या ख्याल है? कैन वी बी टुगेदर? मैंने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा ये इसका सरप्राइज था। मैंने पूछा उससे, टुगेदर मतलब? टुगेदर टुगेदर मन मन में सोच रहा था क्या बोलूं इससे। मैं तो ऋतु को लाइक करता हूं और ये वाली बात तो ऋतु से होनी थी वैसे। फिर मैंने मुस्कान को समझाया कि मैं तो तुझे दोस्ती समझता हूं, उसके आगे आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। मैं किसी और को पसंद करता हूं। मुस्कान की मुस्कान ये सुन के ढल सी गई। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, पर मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। फिर हम चले गए। मैं जानता था मैंने उसका दिल दुखाया है। 5 भी बजने को आए। मैं पहुंच गया वहां जहां ऋतु ने मुझे बुलाया है। हमने हाय हेलो करी। हम बैठे चैन से और उसने अचानक कहा, सुनो, यह हमारी ना आखिरी मुलाकात होगी। आज हो क्या रहा है यार? मेरी सोच से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर उसने बोलना शुरू किया, पता नहीं क्यों तुमसे मिलकर अब वैसा नहीं लगता। मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी पर मुझसे हो नहीं रहा था। और तुम्हारी बातें आजकल सिर्फ नॉस्टैल्जिया से भरी होती हैं कि स्कूल में हम ऐसे थे वैसे थे। कोई नई बात तो करो। तुम्हारी बातें मुझे बोर करने लगी है। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये रोज रोज का मिलना। खत्म करते हैं। सॉरी मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन ऐसे में अब कर भी क्या सकते हैं। मैं नजरें झुका के, आंखें छुपा के नीचे देख रहा था। अभी इन चंद घंटों में जितना कुछ भी हुआ ना, मुझे एक बुरे ख्वाब सा लग रहा था। अभी मुस्कान को मैं ऋतु के लिए छोड़कर आया था। वो लड़की जो मुझे दिल से पसंद करती है, मैं उसका दिल तोड़कर आया था। दिल टूटना कैसा होता है मुझे समझ आने लगा। मैं बिना कुछ कहे ऋतु से उठ के वहां से जाने लगा। प्यार में हम इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि हमें यह भी नहीं दिखता कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन नहीं करता। मेरे प्यार की कहानी का कुछ ऐसा रहा सिलसिला। जिसने मुझे चाहा मैंने तब उसे समझा नहीं, और जिसको मैंने चाहा वो तो खैर मिला ही नहीं।